रिजल्ट इस वक्त शेयर कर लें आपके साथ। पेशावर NA31 से ये नतीजा है, जहां पर इमरान खान साहब आगे नजर आ रहे हैं, 17,202 वोट लेकर आगे हैं। गुलाम अहमद बलोर साहब 9,255 वोट लेकर पीछे हैं। तो डिफरेंस खासा ज्यादा नजर आ रहा है हमें। 17,202 वोट ले लिए हैं इमरान खान साहब ने। NA31 पेशावर का ये नतीजा। पेशावर की ये सीट गुलाम अहमद बलोर साहब उनके मद्दे मुकाबिल, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब काफी ज्यादा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा जो नतीजा है वो NA24 चारसद्दा का है, तो ये भी KP से नतीजा, और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इमरान खान साहब यहाँ पर भी आगे हैं, 8,124 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि मद्दे मुकाबिल एमल वली खान साहब 6,223 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। काफी कांटेदार मुकाबला यहाँ पर तवक्को किया जा रहा था, और लोग ये कह रहे थे कि एमल वली खान साहब चारसद्दा की इस सीट पर इमरान खान साहब को टफ टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे हमें मार्जिन अगरचे थोड़ा उससे कम नजर आ रहा है जो पहले हमने पेशावर वाली सीट पर देखा, लेकिन बहरहाल खान साहब यहाँ पर भी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 8,124 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और मर्दान का एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर लें। NA22 अली मोहम्मद खान साहब की ये सीट थी। इस दफा इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं, 5,626 वोट लेकर यहाँ पर भी आ गए, जबकि दूसरे जो कैंडिडेट है मौलाना कासिम वो 5,531 वोट लेकर पीछे। तो बहुत नेक टू नेक यहाँ पर हमें नजर आ रहा है मुकाबला। बिल्कुल चंद वोटों का फर्क है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब यहाँ पर भी लीड ले हुए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन KP से ये जो तीनों नतीजे आए हैं वो इमरान खान साहब उसमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, और जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उन्हीं की तरफ लेके जाती हूँ, फिर उनसे प्रेडिक्शन भी लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, कितना इम्पैक्ट होगा? अच्छा, इसमें दो नताइज अहम है बहुत, तीनों पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक में तो जो चारसद्दा की सीट है, एमल वली खान जो है, ये चारसद्दा की वो सीट है जिसको कहते हैं कि पक्की सीट, क्योंकि यहाँ पर एमल वली खान साहब के साहबजादे हैं और वली खान साहब बादशाह खान साहब के साहबजादे हैं। यानी ये पूरी एक तारीख है, एक सदी की तारीख है, ठीक है। और यानी पाकिस्तान बनने से पहले बादशाह खान की जो एक जिनको सरहदी गांधी भी कहा जाता था, और उनका खान अब्दुल वली खान, उनके वालिद की एक पूरी तारीख भुट्टो साहब के और उनके खिलाफ, और फिर उसके अयूब खान के दौर में, और फिर मतलब तो ये बादशाह खान की और वली खान साहब की लेगेसी है। एमल वली खान साहब उस जमात के सरबराह हैं अब, यानी एक तरह से क़यादत उनके पास है। और ये सीट इसलिए अहम है कि ये एक जमात की सीट नहीं है, बल्कि जमात का कायद लड़ रहा है, और एक ऐसी जमात जो कि तारीखी हैसियत रखती है। यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो जमातें मौजूद थीं उनमें यानी ये खुदाई खिदमतगार, ये वो तो है खुदाई खिदमतगार मुस्लिम लीग, तो खैर अब कई मुस्लिम लीगें पता नहीं 100 से ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन ये वो जमातें हैं जिनकी तारीख है। जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान उसमें से निकल के आगे आती है, जमात इस्लामी पहले से, ये सीट बहुत आम है। दूसरी जो सीट है वो NA31 पेशावर की। देखें, गुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं, एक हमारी मुल्क के सियासत के एक बड़ा बलोर फैमिली, बशीर बलोर साहब, और उनकी ख़ानदान की कुर्बानियाँ भी हैं सारा। और ये यानी आप समझें कि गुलाम अहमद बलोर साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की काबीना में उनके साथ एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का टकराव होता था। आप सब यहाँ पे जो लोग हैं जानते होंगे, ये सीट पीपल्स पार्टी और ANP आमने सामने खड़े होते थे। इस सीट पे ये इमरान खान, आप समझ लें कि ये नई एंट्री है। इमरान खान का जो आना है, ये वो रवायती सीटें हैं जहाँ पर ANP लड़ रही है पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी ये वो सीटें हैं, ठीक है। ये अपसेट है यहाँ पर ये मतलब ये वो अब बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे आप यूं कहें कि जी मतलब ये चारसद्दा की सीट जो है वो अगर इमरान खान ले जाते हैं तो ये ANP के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और मार्जिन भी, कि मार्जिन कितना होता है, इसी तरह से लोग साथ तो खासा मार्जिन है, मेरे लिए बड़ा हैरान, 10,000 5-7 हज़ार। अच्छा, तीसरा जो है ना, ये जो पेशावर की तीसरी आपने सीट बताई, देखिए मर्दान की। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए खैबर पख्तूनख्वा बड़ा अहम है। उसकी वजह यह कि एक ही सूबे में उनका, अच्छा फिर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक है, अमीर मुकाम, बाकी शख्सियात हम जानते हैं, ANP का भी। तो क्या वो सब ने मिलकर सपोर्ट किया है कि नहीं किया मौलाना फजलुर रहमान को, या ये हम किस तरह से इसको देखें इस मार्जिन को? तो ये बड़े इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर मलीर का जो हो रहा है ना, जो कराची में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर पीपल्स पार्टी की वो पक्की सीट है। वो वहां पे भी इमरान खान साहब, अब्दुल हकीम बलोच साहब, ये कराची मेन नहीं है, ये कराची का कि वो नवाही इलाके हैं जहां पर पीपल्स पार्टी जीतती रही है। ये पीपल्स पार्टी वहां से,
इसी तरह से देखना ये है कि जहाँ पर MQM से मुकाबला हो रहा है कराची में, वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। जो मलीर दो नहीं, कुरंगी एक का जो है, जहाँ पे इमरान खान जो है उनका मुकाबला MQM से हो रहा है, कुरंगी। तो ये कुछ कहीं इमरान का मुकाबला ANP से, कहीं JUIF से, कहीं पीपल्स पार्टी से, कहीं MQM से और कहीं PMLN से। लेकिन मैं आप ही की बात लेके फरिया की तरफ भी जाऊंगी। और जो भी मर्दान वाली बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, बड़ा राइटली उन्होंने कहा, अली मोहम्मद खान साहब की जो सीट थी उसमें सिर्फ 2000 के डिफरेंस से वो जीते थे 2018 में, जिसपे JUI के जो रनर अप उम्मीदवार थे उन्होंने 56,000 वोट लिए थे, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। फरिया, कितने अलार्मिंग है अभी तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इस हुकूमत के लिए? देखिए, बड़ी अहम बात की है अभी डॉक्टर साहब ने, अगेन आई रेफर टू हिम, जो 4 सद्दा की बात करें डॉक्टर साहब, हमने वहाँ पे पूछा लोकल रिपोर्टर से, फुल थ्रॉटल गई है NP, फुल थ्रॉटल। ऐसा नहीं है कि